0 से 5 इयर्स तक के बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, उन्हें इन्फेक्शन से किस तरीके से बचाएं। आजकल की मदर्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ घरेलू टोटकों के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं, उन्हें फ्लू हो चुका है और बच्चे की एज 0 से लेकर 5 इयर्स तक है, तो ये वाली वीडियो लाजमी जाके चेक कीजिए। बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है डाइट। आपको अपने बेबी की डाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैं उन मदर्स की बात कर रही हूँ जो अभी न्यू मॉम्स हैं। अगर वो 6 मंथ से 12 मंथ्स का एक बहुत अच्छा बेहतरीन टेस्ट प्रेफरेंस का पीरियड बहुत अच्छी टेक्निक के साथ गुजार लेंगी, तो 5 इयर्स का बच्चा भी हर चीज़ खाएगा। आप नए बच्चों को फ्रूट्स देने, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स, जैसे कि आजकल सिट्रस फ्रूट्स बहुत कॉमन है, माल्टा, किन्नू, इस तरीके की चीज़ें। सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, स्पिनच, पालक आजकल आई हुई है उसका। इसके अलावा देसी घी या ऑलिव ऑयल, इसका इस्तेमाल करें बच्चों के खाने में। ये हेल्दी फैट होता है जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दही का इस्तेमाल करें, घर में जमा हुआ दही रूम टेम्परेचर के बच्चों की गट के लिए, उनके पेट के लिए बहुत बेहतरीन है। हमारा जो मैदा है, जो आटे हैं, वो सेकंड ब्रेन कहलाते हैं। अगर आप मैदे को अच्छा रखेंगे तो बच्चे की नशोनुमा अच्छी होगी, उससे बीमारियां नहीं होंगी। लिहाजा इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। जो बच्चे 6 मंथ से छोटे हैं तो उन्हें एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड करना चाहिए। जो 6 मंथ से बड़े हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिनका मैंने आपसे भी जिक्र किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है वो है स्लीप, नींद का रूटीन। अब यहाँ तो कुछ मदर्स मेरे साथ खिलाफ करेंगी इस सेंस में कि उनके बच्चे सोते नहीं हैं, बहुत कम कम टाइम के नैप्स लेते हैं। लेकिन अगर आप पूरा स्केड्यूल नोट करें तो ओवरऑल कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ नैप्स बहुत लंबे लिए हुए होते हैं। ये नसीब टाइम का कुछ पुलाव होता है और कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव नेचर के होते हैं। तो यूजुअली मेन रीजन स्क्रीन टाइम होता है कि कुछ बच्चे विदाउट स्क्रीन टाइम भी नहीं सो रहे होते। डिफरेंट हिस्ट्री डिपेंड करती है, लेकिन बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि बच्चे की इम्यूनिटी उसकी नींद के ऊपर डिपेंड करती है, इस लिहाज से कि जब वो गहरी नींद में सोता है तो कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं, कुछ सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं, एक डिफरेंट मैकेनिज्म चल रहा होता है बॉडी के अंदर जो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प कर रहा हो। 1 साल से छोटे बच्चे अराउंड 12 से 14 घंटे सो जाते हैं। 1 साल से बड़ा बच्चा 12 घंटे तक 10 घंटे की नींद लेता है और फिर उससे बड़े बच्चे थोड़ी थोड़ी नींद कम करते चले जाते हैं। वेरी करता है हर बच्चे के ऊपर, ये कोई स्ट्रिक्ट इसका टाइम पीरियड नहीं बताया मैंने। इससे होगा ये कि जितने अच्छे तरीके से बच्चे की स्लीप पैटर्न डेवलप होगा, उसका फीडिंग साइकिल अच्छा हो जाएगा, ओवरऑल रूटीन फिक्स्ड रहेगी, सेम फिक्स टाइम पे आपने बच्चों को सुलाना है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो ये वीडियो ओवरऑल जनरलाइज्ड है, किसी के ऊपर स्पेसिफिक नहीं जाती, लिहाजा आपको हेल्प काफ़ी मिल सकती है इससे कि स्लीपिंग बेसिकली इम्यूनिटी बूस्ट करती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वो है विटामिन डी। विटामिन डी का इतना इंपॉर्टेंट रोल है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में बच्चे की बॉडी के लिए। मैं हर वक़्त यही रिकमेंड करती हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ कुछ इलाकों में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, कुछ घरों के आगे गार्डन्स नहीं होते, कुछ बच्चे फ्लैट्स में रहते हैं, तो धूप का एक्सपोज़र इतना अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन ना होने की वज़ह से बच्चों को सनबर्न होने का खतरा भी बहुत हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कि रेडीमेड विटामिन डी ड्रॉप्स बच्चों को लाज़मी दीजिए। बच्चे की इम्यूनिटी उससे बूस्ट होती है, ठीक है? अगर आपके घर में अच्छी धूप कहीं आती है तो आप 10 से 15 मिनट का की धूप आप बच्चे को दीजिए। आजकल सर्दियाँ हैं, सुबह 9 से लेके 11 का टाइम है, जो आपके इलाके में ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से बच्चे को धूप लगाया करें। अच्छा रहता है बच्चे के स्किन के लिए, ओवरऑल बच्चे की हेल्थ के लिए सन एक्सपोज़र। लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ी धूप नहीं लगानी है क्योंकि वो स्किन बर्न भी करा सकती है। अब दूसरी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो ये है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में अपने रखना है। बाहर बच्चे को खेलने दिया करें, मट्टी में, हर जगह। अब यहाँ पे बात ये है कि जब आपके बेबी ने बाहर खेला कूदा, गलत सारी चीज़ें ली या मुँह में डाली, तो आपने बच्चों को ये फ़ौरन हाथ धुलवाने, जब वो खेल के आ जाए। और दूसरी चीज़, नेल्स कट करके रखना है। हम बच्चों को खेलने कूदने से रोक नहीं सकते। बेसिकली इम्यूनिटी बूस्ट होती ही ऐसे है कि जब उसको इतना ज़्यादा एक्सपोज़र होता है डिफरेंट जगहों से या हल्की-फुल्की बीमारी से। अब मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि बेबी अगर बार-बार बीमार होगा, एक दफ़ा बीमार हो रहा हो, चलो ठीक है, फ्लू का एक्सपोज़र हो गया, लूज़ स्टूल्स का एक्सपोज़र हो गया, लेकिन अगर बार-बार बीमार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फिर डाइट के अंदर कमी है। आप बच्चे को अच्छा खाना नहीं खिला रहे, बच्चे के साथ सही टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे, बार-बार बाहर से आ रहे तो हाथ नहीं धुलवा रहे, तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि वही सेम ऑर्गेनिज़्म बच्चे को अटैक करे, डिफरेंट ऑर्गेनिज़्म भी अटैक कर सकते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी तो नहीं बनी हुई होगी। इम्यूनिटी बनने के लिए भी तो आपको डाइट चाहिए।
तो आपने फर्स्ट 1 ईयर बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आफ्टर 1 ईयर बच्चे को एक्सपोज़र कराएँ डिफरेंट जगहों का, लेकिन उन चीज़ों का भी साथ में ख़्याल करें जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया है। और हम बात कर लेते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के हवाले से। वो बच्चे जो 1 ईयर प्लस हैं, उन्हें आप हनी दे सकते हैं, शहद। लेकिन देखिए, मार्केट के जो हनी होते हैं ना, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये असली है कि नहीं। अगर आप असली शहद का अरेंजमेंट कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर आप काली मिर्च डाल के बच्चे को दे सकती हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल 1 टीस्पून, ठीक है? बिल्कुल छोटी अमाउंट में देना, और शुरू में तो बिल्कुल ही छोटी अमाउंट में देके चेक चेक कीजिए, ठीक है? और सर्दियों में ऐसे किया करें, सुबह खिला दिया करें। आप उसमें हल्दी की भी एक चुटकी डाल के दे सकते हैं। दूध बच्चा पीता है तो उसके अंदर हल्दी आप थोड़ी 1-2 चुटकी डाल के अकॉर्डिंग टू एज आप वो बच्चे को दे सकते हैं। डी-इन्फ्लेमेटरी होती है, बच्चे की अच्छी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा बच्चे को फ्लू हो चुका है तो अजवाइन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। सब कुछ डिटेल और मैंने पूरी रेसिपी इस वीडियो में बताई हुई है, जाके चेक करें, घरेलू टोटकों वाली। बच्चों को आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अंदर लहसुन ऐड करके उसकी मालिश करके, कहाँ सरसों का तेल लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, पैच टेस्ट क्या है, वो सब कुछ वीडियो में आपको मिल जाएगा। इन तमाम चीज़ों का ख़्याल करें, बच्चे की डाइट का आप लोग ख़्याल करें, दही का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? ये छोटी-छोटी वो चीज़ें जो बच्चों को लूज़ स्टूल से बचाएगी बेसिकली, ठीक है? गट हेल्दी होगी तो लूज़ स्टूल्स नहीं होंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, सही है? अगर आप ऊपर हनी का इस्तेमाल करेंगी, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चे फ्लू से थोड़े प्रिवेंट रहेंगे। टेम्परेचर चेंजेस का ख़्याल करें। जब कराची में बेसिकली बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम डिफरेंट टेम्परेचर होता है, दोपहर को कुछ, रात में कुछ, फिर टेम्परेचर चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं तो आपको ख़्याल करना चाहिए कि बच्चा एकदम से फ्लू पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो टेम्परेचर चेंज से वायरसेस और बैक्टीरिया को अंदर आने जाने में रोक सके। आखिरी इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आप सफाई का ख़्याल करें, ठीक है? पहली चीज़, बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं, उन खिलौनों को वीक में 1 दफ़ा थोड़ा वॉश कर लिया करें, ठीक? दूसरी चीज़, अगर वो बॉटल फीड पे हैं, तो उनकी बॉटल्स को अच्छे तरीके से, जो मैंने एक तरीका बताया कि 8-8 घंटे के बाद 1 बॉटल आप लोग चेंज करें। ओवरऑल पूरे दिन में 3 बॉटल्स लाज़मी होनी चाहिए, और एक टाइम पे तीनों बॉटल्स बॉयल करें, स्टरलाइज़ करें, ठीक है? ये एक तरीका हो गया। बच्चे जब भी कुछ भी खाना खाएँ, खाने के बाद फ़ौरन से उनके हाथ, खाने से शुरू करने से पहले भी हाथ वॉश करा लें, खाने के बाद भी हाथ वॉश कराइए। इन तमाम चीज़ों का ख़्याल करें, ओवर क्लीनिंग भी नहीं करनी है, ओवर सैनिटाइज़ेशन भी नहीं करनी कि हर थोड़ी देर बाद बच्चे का हाथ सैनिटाइज़ किए जा रहे हैं, ऐसे भी नहीं करना है। आप समझ सकते हैं मेरी बातों के ओवरऑल, जब मैं टॉयज़ धोने का क्या आपको 1 वीक में 1 बार कह रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डेली-डेली वॉश करना है। आप देख लें कितना गंदा हुआ हुआ है। इस तरीके की चीज़ों का ख़्याल करें। बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं ये, इससे बच्चे की इम्यूनिटी ओवरऑल अच्छी होती है। इसमें मेन किरदार बच्चे की डाइट का है, उसका ख़्याल है। और मैं हमेशा न्यू मॉम से ये बात कहती हूँ, अगर आप लोगों ने शुरू में ख़्याल किया, 6 मंथ्स ऑनवर्ड सब कुछ खिलाया, तो तभी बच्चा आगे भी जाके खाना खाता है। अदरवाइज़ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 5 साल के बच्चे हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ़ दूध पिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।